शीला अपने गांव के अंदर दो बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो उनकी हर बात को पूरा करती थी। उसके बेटे का नाम नील और बेटी का नाम राधिका था। राधिका स्कूल के अंदर पढ़ती थी। एक दिन राधिका स्कूल के अंदर गई तो उसके दोस्तों ने उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और कहने लगी कि देखो इसके तो कपड़े कितने ज़्यादा फटे हुए हैं, और उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। तो राधिका रोते रोते घर वापस आ गई। घर आके वो अपनी अम्मी के साथ बैठ के बातें कर रही थी। तो इतनी देर के अंदर उसने अपनी अम्मी के साथ बैठ के खाना खाया और उनके साथ बातें करते ही उस वक्त उसका भाई और उसकी भाभी घर के अंदर आए। वो बाहर घूमने गए हुए थे और वो राधिका के लिए बहुत ज़्यादा खाना लेके आए। राधिका ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो अपने भाई और भाभी के साथ बैठ के बातें करने लगी और खाना खाने लगी। इतनी देर के अंदर बाहर से किसी राक्षस के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो सब बहुत ज़्यादा डर गए और वो सब ये देखने के लिए बाहर आए, लेकिन उनको बाहर कुछ ना दिखाई दिया। और फिर राधिका अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाने लगी। वो अपने भाई और भाभी के साथ बातें कर रही थी और उनको अपने स्कूल का बता रही थी। उसके भाई और भाभी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर रहे थे। वो सब मिलकर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे कि राधिका और उसके भाई और भाभी ने खाना ख़त्म किया। राधिका ने अपनी भाभी से कहा कि उसको और मुझे मिलके बाहर वॉक करनी चाहिए। तो राधिका और उसकी भाभी घर से बाहर वॉक करने के लिए गए। उन्होंने वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा बातें की और बातें करते करते वो बहुत ज़्यादा प्लान्स के बारे में सोचने लगे कि उनको क्या करना चाहिए। और वो गली में खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनके पास एक औरत आई और वो उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी ये देखो ये कितने गरीब हैं। और उनको उस औरत को देखकर बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा हंसने लगे। राधिका और उसके भाभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो परेशान हो गए और वो कहने लगे कि राधिका हमें ऐसा कुछ करना होगा कि ये लोग हमारा मजाक उड़ाना बंद कर दें। तो राधिका भी अपनी भाभी के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्लान बनाने लगी और वो अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा बातें बता रही थी। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया। राधिका ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी अब हमें घर चलना चाहिए। उसकी भाभी और राधिका घर जाने के लिए तैयार हो गए। वो अपने घर में पहुंचे और राधिका अपनी भाभी के साथ अपने कमरे में गई और वो वहाँ पर जाकर प्लान बनाने लगे कि उनको क्या करना चाहिए कि लोग उनका मजाक उड़ाना बंद कर दें। उसकी भाभी और राधिका ने मिलकर बहुत ज़्यादा प्लान बनाए, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। अगले दिन फिर से वो लोग वॉक करने के लिए गए तो वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर खड़ा हो गया और वो राधिका की भाभी को कहने लगा कि मुझे समोसे चाहिए। उस मॉन्स्टर को देखकर राधिका और उसके भाभी बहुत ज़्यादा डर गए और वो रोने लगे, लेकिन मॉन्स्टर ने उनको कहा कि उसको समोसे चाहिए। उन दोनों ने कहा कि हमें तो समोसे बनाने ही नहीं आते, तो हम कैसे बनाएंगे। तो मॉन्स्टर मोटू ने कहा कि मैं तुम्हें रेसिपी बताता हूँ और तुम उससे समोसे बनाना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गए और वो रोने लगे और वो मॉन्स्टर को कहने लगे कि प्लीज़ मोटू मॉन्स्टर हमें छोड़ दो। लेकिन मोटू मॉन्स्टर ने तो समोसे खाने थे। उन दोनों ने मोटू मॉन्स्टर की बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, लेकिन मोटू मॉन्स्टर ने उनकी बात ना सुनी। वो दोनों कहती रहीं कि मोटू मॉन्स्टर प्लीज़ हमें छोड़ दो। लेकिन मोटू मॉन्स्टर ने कहा कि अगर तुम लोगों ने मुझे समोसा ना बना के दिया तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, या तो मुझे समोसे बना के दो वरना मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। तो राधिका और उसकी भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो रोते हुए कहने लगी कि मोटू मॉन्स्टर प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें समोसे बना के खिलाते हैं। लेकिन मोटू मॉन्स्टर ने कहा कि मुझे अभी 10 मिनट में समोसे चाहिए। मोटू मॉन्स्टर को देखकर बाकी सब लोग भागने लगे और सब बच्चे भी मोटू मॉन्स्टर को देख कर बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो चीखें मारते मारते अपने घर की तरफ भागे। मोटू मॉन्स्टर ने सबको बहुत ज़्यादा डराया और राधिका और उसकी भाभी भी रोने। मोटू मॉन्स्टर ने उनको कहा कि मैं तुम्हें रेसिपी बताता हूँ। जाओ सबसे पहले आलूओं को उबालो और उनका मसाला बनाओ और उसके बाद मैदे की रोटी बनाकर समोसा बना दो। मोटू मॉन्स्टर ने उन दोनों को पूरी रेसिपी बताई और कहा कि अगर तुम लोगों ने मुझे 10 मिनट में समोसे बना कर ना दिए तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। राधिका और उसके भाभी बहुत ज़्यादा डर गए थे, इस वजह से वो लोग चीखें मारते हुए अपने घर के अंदर चले गए। लेकिन मोटू मॉन्स्टर ने उनको ऊंची आवाज़ से कहा कि मुझे समोसे ला कर दो वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा, मैं तुम लोगों को मार के खा जाऊँगा। राधिका और उसके भाभी चीखें मारते हुए अपने कमरे में गए और वो जाकर रोने लगे और कहने लगे कि अगर हमने मोटू मॉन्स्टर को समोसे नहीं बना के दिए तो मोटू मॉन्स्टर तो हमें खा जाएगा, तो अब हम क्या करें।
तो राधिका और उसकी भाभी सोचने लगे कि हमें मोटू मॉन्स्टर को समोसा बना कर देनी चाहिए। अगर इसी तरह हम मोटू मॉन्स्टर को समोसा बना कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा चल जाए और हमारे पास पैसे आ जाएं और लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं और हर कोई हमारे से बहुत ज़्यादा खुश होएगा। तो राधिका और उसकी भाभी ने मिलकर प्लान बनाया और वो मोटू मॉन्स्टर के लिए समोसा बनाने के लिए अपने किचन के अंदर चले गई। राधिका ने अपनी भाभी को सारा सामान पकड़ाने में मदद की और उन दोनों ने मिलकर मोटू मॉन्स्टर के लिए बहुत मज़ेदार समोसे बनाए। राधिका और उसकी भाभी ने मोटू मॉन्स्टर के लिए समोसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और उनको उम्मीद थी कि मोटू मॉन्स्टर को उनके समोसे बनाए हुए बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वो दोनों किचन के अंदर पूरा दिन काम करते रहें कि वो मोटू मॉन्स्टर को समोसा बनाकर खिला सकें, ताकि मोटू मॉन्स्टर उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो और वो उनको ना खाए और वो उनको कुछ भी ना कहे। और मोटू मॉन्स्टर ने भी उनसे वादा किया था कि अगर राधिका और उसकी भाभी अगर मोटू मॉन्स्टर को समोसा बनाकर खिला देगी तो वो उस गाँव से चला जाएगा और वो उनको तंग नहीं करेगा और वो हमेशा उनकी मदद करेगा। राधिका और उसकी भाभी समोसे बनाने के बाद मोटू मॉन्स्टर के पास समोसे लेके गई और उन्होंने जाकर मोटू मॉन्स्टर को समोसे दिए, लेकिन मोटू मॉन्स्टर को उनके समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और मोटू मॉन्स्टर कहने लगा कि राधिका, तुमने और तुम्हारी भाभी ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल दी हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर तुम लोगों ने मुझे दोबारा समोसे नहीं बना के दिए तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, वरना अगर तुमने नहीं बना के देने तो मैं अभी तुम लोगों को खा लेता हूँ। राधिका और उसकी भाभी और ज़्यादा डर गए और वो कहने लगे कि नहीं नहीं मोटू मॉन्स्टर, तुम हमें ना खाओ, हम तुम्हारे लिए समोसे बना कर लाते हैं। राधिका और उसकी भाभी दोबारा किचन के अंदर मोटू मॉन्स्टर के लिए समोसे बनाने के लिए चले गए, लेकिन मोटू मॉन्स्टर ने कहा कि अगर इस बार भी तुम लोगों के समोसे मज़े के नहीं बनेंगे तो मैं तुम लोगों को खा जाऊँगा। इस वजह से राधिका और उसकी भाभी ने यूट्यूब से रेसिपी देखी और समोसा बनाने लगे। राधिका अपनी भाभी को सारी रेसिपी के बारे में बताते गई और राधिका की भाभी समोसा बनाने के लिए चीज़ें तैयार करती गई। राधिका की भाभी ने अब बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने यूट्यूब से बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी और वो समोसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे कि उनके समोसे अच्छे बन जाएं और मोटू मॉन्स्टर उनको ना खाए। मोटू मॉन्स्टर घर के बाहर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहा था कि कब राधिका और उसकी भाभी उसके लिए समोसे बनाएंगी और मोटू मॉन्स्टर समोसों को खाएगा। मोटू मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसने पहली दफ़ा इतने ज़्यादा समोसे खाने थे। मोटू मॉन्स्टर ने राधिका और उसकी भाभी को कहा कि मुझे पूरे 500 समोसे चाहिए, अगर तुम लोगों ने मुझे 500 समोसे बना कर नहीं दिए तो मैं तुम लोगों को खा जाऊँगा। इस वजह से राधिका और उसकी भाभी ने बड़े सी परात के अंदर आटा गूँधा और आलू वाला मसाला बनाने लगे ताकि वो मोटू मॉन्स्टर के लिए 500 समोसे बना सकें। उन्होंने मोटू मॉन्स्टर के लिए 500 समोसे बनाए और वो मोटू मॉन्स्टर के पास लेकर गए। जब वो मोटू मॉन्स्टर के पास लेके गए तो इतने ज़्यादा समोसे देखकर मोटू मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और कहने लगा कि वाह, आज तो मैं पेट भर कर समोसे खाऊंगा। और मोटू मॉन्स्टर खुशबू करते करते राधिका और उसकी भाभी के पास आ गया और समोसे खाने लगा। राधिका और उसकी भाभी बहुत ज़्यादा डरे थे कि अगर अभी भी मोटू मॉन्स्टर को समोसे पसंद ना आए तो वो क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन इस बार मोटू मॉन्स्टर को समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आए और मोटू मॉन्स्टर उनकी तारीफ़ करने लगा और कहने लगा कि ऐसे के समोसे तो मैंने चाय वाले के पास भी नहीं खाए। और कहने लगा कि अब तुम लोग इतने मज़े के समोसे बनाते हो कि तुम लोगों को अपना रेस्टोरेंट बना लेना चाहिए। राधिका और उसकी भाभी को ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बनाने का सोचा और उन्होंने कहा कि हम अपना रेस्टोरेंट बनाएंगे। और मोटू मॉन्स्टर ने कहा कि मैं सबको बताऊंगा कि तुम लोग कितने मज़े के समोसे बनाते हो और तुम लोगों का रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। राधिका और उसकी भाभी बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो घर चले गए। घर जाकर राधिका ने अपने भैया और अपनी माँ को बताया कि आज उन्होंने मोटू मॉन्स्टर से मिले और आज उन्होंने मोटू मॉन्स्टर के लिए समोसे बनाए। पहले मोटू मॉन्स्टर को समोसे पसंद नहीं आए, लेकिन जब उन्होंने दोबारा बनाए तो मोटू मॉन्स्टर को समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आए। मोटू मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा खुश था कि आज उसने बहुत ज़्यादा पेट भर के समोसे खाए। और वो राधिका और उसके भाभी का शुक्रिया अदा करने लगा और वो कहने लगा कि वो इस तरह रोज़ उनके पास समोसे खाने आएगा। राधिका और उसकी भाभी ने कहा कि वो एक होटल बनाएंगे और वो उसमें समोसे बेचा करेंगे ताकि मोटू मॉन्स्टर भी आकर वहाँ पर समोसे खा लिया करे। और मोटू मॉन्स्टर ने उनसे वादा किया कि मोटू मॉन्स्टर उनको समोसे बेचने में मदद करेगा। मोटू मॉन्स्टर ने उनके समोसों के बारे में सबको बताया कि उनके समोसे कितने ज़्यादा मज़े के होते हैं। इस तरह राधिका ने अपनी भाभी के साथ मिलकर प्लान बनाया और उन्होंने पहले सड़क पर समोसे बेचने का सोचा। पहले उन्होंने ज़्यादा सारे समोसे बनाए और वो सड़क पर लेके गए। वहाँ पर उन्होंने लोगों को समोसे बेचे। लोगों को उनके समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आए और सब लोग उनकी तारीफ़ करने लगे।
राधिका और उसके भाभी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि लोगों को उनके समोसे पसंद आए हैं, तो उन्होंने अपना होटल बनाने का सोचा। राधिका और उसके भाभी मिलकर अपने होटल में काम करते थे और उनके सब समोसे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग उनके समोसे खाने के लिए आते थे और मोटू मॉन्स्टर भी रोज़ाना उनके समोसे खाने के लिए आता था। और मोटू मॉन्स्टर दूसरे गाँव में जाकर लोगों को बताता था कि राधिका और उसके भाभी के समोसे कितना ज़्यादा मज़े के होते हैं। इस तरह करके राधिका और उसके भाभी का होटल बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और दूर दूर से लोग उनके होटल की तारीफ़ करने लगे और उनके होटल में समोसे खाने के लिए आने लगे। इस तरह मोटू मॉन्स्टर भी पेट भर कर रोज़ाना समोसे खाता था और राधिका और उसकी भाभी का कारोबार भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। इस तरह करके राधिका और उसकी भाभी ने मिलकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और राधिका ने अपने नए कपड़े ख़रीदे और वो स्कूल जाने लगी। और उसके स्कूल में भी सब बच्चे राधिका को देख कर बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि राधिका उनके स्कूल में है। इस तरह सब बच्चों ने राधिका से दोस्ती कर ली और राधिका और उसके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। अगर आपको राधिका और मोटू मॉन्स्टर की स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मोटू मॉन्स्टर आपके पास भी आकर समोसे खा सके और आप मोटू मॉन्स्टर को समोसे बना के दे सके। पापा, मैं हूँ मोटू मॉन्स्टर और मैं तुम्हारे पास आकर समोसे खाऊंगा अगर तुमने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया।